अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंदोलन किया, उसके बाद एक पार्टी बनाई। आज पूरा देश देख रहा है किस प्रकार वो सलाखों के पीछे हैं। उनके मंत्री, उनके विधायक लगातार जेल के अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं। क्या घोटालों से सरकार चलेगी? मैं समझता हूं नैतिकता अगर भी अभी भी बची है अरविंद केजरीवाल के अंदर, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने का दावा नहीं, जेल से सरकारें नहीं चलाई जाती है, जेल से गैंग चलाए जाते हैं। लेकिन इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद की अपील की। इंडी गठबंधन हमेशा से ये लोग जिहाद के समर्थन देते रहे। आतंकवाद और जिहाद तो इनका अस्त्र है और उसी अस्त्र को लेके अभी तक वो लव जिहाद चल रहा था, अब ये वोट जिहाद कर रहे हैं। तो जिहादी लोग जिहाद ही करेंगे। कह रहे हैं कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ऐसा है, मोहब्बत के दुकान में अभी देखा आपने अरविंदर सिंह लवली जी गए मोहब्बत के दुकान छोड़ के, राजकुमार चौहान जी गए मोहब्बत की दुकान छोड़ के, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ सवार है। सर क्या नाम है आपका? सुमन ठाकुर। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार आ जाएगी तो अब तक तो खाली लौटा दिया है, इस बार संविधान बदल देगी। ऐसा है, अगर संविधान बदलना होता तो इससे पहले हमारे पास भी पूर्ण बहुमत था। राहुल गांधी जी तो खुद भ्रमित है और जनता को भी भ्रम फैला रहे हैं। जनता के बीच में भी वह एक बार भी सही बोले तब तो, जब जो मन होता है सिर्फ झूठ फैलाते रहते हैं। जहां देखिए उनको कुछ ना कुछ भ्रांतियां ही फैलाना है। अगर संविधान बदलना होता तो आज नरेंद्र मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत थी कि नहीं थी, तो हमें बदलना होता तो अभी बदल देते हैं। तो उन्होंने पूरा इंडी गठबंधन बना के नारा दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब देखिए वो गठबंधन तो वैसे भी जो है ना, भ्रष्ट परिवारों का एक समूह है, वो कोई गठबंधन नहीं है, चोरों का गठबंधन है। चोरों का गठबंधन कब तक होता है? जब तक चोरी का माल इकट्ठा ना हो, फिर नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब अलग अलग जो है भागते फिरेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन ने वोट जिहाद की अपील की है, देखिए खासतौर पर मुसलमानों से। हाँ, इंडी गठबंधन हमेशा से ये लोग जिहाद के समर्थन देते रहे। आतंकवाद और जिहाद तो इनका अस्त्र है और उसी अस्त्र को लेके अभी तक वो लव जिहाद चल रहा था, अब ये वोट जिहाद कर रहे हैं। तो जिहादी लोग जिहाद ही करेंगे। आबाद करने की तो बात कर नहीं सकते, विकास की बात तो कर नहीं सकते। कभी महिला पुरुषों को तोड़ते हैं, कभी जाति जाति में भेद करते हैं। तो ये इनका अलगाववाद, आतंकवाद, ये सब इनके हथियार हैं। कह रहे हैं कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ऐसा है, मोहब्बत के दुकान में अभी देखा आपने अरविंदर सिंह लवली जी गए मोहब्बत के दुकान छोड़ के, राजकुमार चौहान जी गए मोहब्बत की दुकान छोड़ के, वो बसैया जी गए मोहब्बत की दुकान छोड़ के, अमित मलिक जी गए मोहब्बत की दुकान छोड़ के, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ सवार हैं। तो कहाँ मोहब्बत है ये देश देख रहा है कि नहीं देख रहा है? सबको पता है मोहब्बत कहाँ है। मोहब्बत मोदी जी के साथ है, बाकी के पास तो नफरत है। नफरत है। पूरा देश सबका साथ सबका विकास के नारे पे चल रहा है। आज देश की एक एक जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। आज धारा 370 किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, इसको पूरी दुनिया देख रही है। राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसको पूरा दुनिया देख रही है। और सबका साथ सबका विकास के राह पर वो प्रत्येक कार्यकर्ता अग्रसर है। आज सोशल मीडिया की इस बैठक में हमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े विश्व के ताकतवर नेता हैं। और जो आपने मोहब्बत के दुकान की बात की, मैं बताता हूँ मोहब्बत की दुकान क्या होता है। जब हमने 4 लाख उज्ज्वला सिलेंडर बांटे, क्या हमने जाति धर्म देख के बांटे? उसको कहते हैं मोहब्बत की। एक एक से मोहब्बत की, एक एक जाति से मोहब्बत की, और हमने उज्ज्वला सिलेंडर दिए। जब हमने 3 करोड़ घर दिए, क्या हमने जाति धर्म को देख के दिया? एक एक प्रत्येक जाति प्रत्येक धर्म को सिलेंडर मिले। तो इसे कहते हैं मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान उसको नहीं कहते कि हम आएंगे तो जाति की जनगणना कराएंगे, हम आएंगे तो आपके बैंक के खातों की जांच कराएंगे। वो नफरत की दुकान, वो भ्रष्टाचार की दुकान। भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले वो लोग, फिर से बोलना चाह रहा हूँ, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले वो लोग सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंदोलन किया, उसके बाद एक पार्टी बनाई। आज पूरा देश देख रहा है किस प्रकार वो सलाखों के पीछे हैं। उनके मंत्री, उनके विधायक लगातार जेल के अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं। क्या ऐसे लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? फिर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। नहीं, कट्टर ईमानदारी तो पूरे देश की जनता जान रही है, आप मीडिया साथी भी जान रहे हो। ईमानदार व्यक्ति देश में घूमता है, ईमानदार बेईमान व्यक्ति सलाखों के पीछे होता है। इनकी मानसिकता केवल लोगों को लूट घसोट करने की। आज
उन माताओं से पूछो, उन बहनों से पूछो जिनके बेटे, जिनके भाई शराबी हो गए, एक के चलते एक फ्री दिया गया, शराब घोटाला। शिक्षा मंत्री जी एजुकेशन में घोटाला करते हैं, सत्येंद्र जैन जी, इन घोटालों की लाइन लगी पड़ी है। क्या घोटालों से सरकार चलेगी? मैं समझता हूं नैतिकता अगर भी बची, अभी भी बची है अरविंद केजरीवाल के अंदर, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने का दावा नहीं, जेल से सरकारें नहीं चलाई जाती है, जेल से गैंग चलाए जाते हैं। सरकार तो बाहर रह के चलाई जाएगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले लोग ही चला सकते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोकतंत्र के समर्थक हैं और लोकतंत्र यही सिखाता है हमें कि सरकार संविधान से चलती है और जेल से बाहर रह के चलती है। जेल से तो जैसा मेरे साथी भाई ने कहा, गैंग चलते हैं, गोल्डी बरार का गैंग जिसने सुद्दी मूसेवाला को उड़ा दिया, तो उसी तरह से ये भी कोई गैंग चला रहे होंगे, जेल में बैठ के कोई नया षड्यंत्र रच रहे होंगे, तो वो गैंग ही चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम नाम है जी, कहाँ से आना हुआ? गठबंधन का आरोप है खासतौर पे कांग्रेस का कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और हिंदू मुसलमान करती है। देखिए, जब पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता अपने काम को लेकर, जो उन्हें पिछले 70 सालों में अगर काम किए होते, तो उन कामों को गिनवा कर ये लोग हमारे चलते, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसका तोड़ निकाल कर काम के नाम पर वोट मांगते, ना कि धर्म की इंडी जो गठबंधन है, जो धर्म की राजनीति करके लोगों की वोट अपनाने की कोशिश कर रही है। ये सब झूठ है कि कहते हैं इंडी बता रही है कि हम आ जाएंगे तो ये कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ना दूरी है ना खाई है, मोदी अपना भाई है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है और हमारा एक प्रण है, हम अंत्योदय पे विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रण है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो भी विकास है। फिर उसके बाद अंत्योदय पे इस प्रकार से विश्वास रखती है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी जो हमारे भगवान के रूप में हमारे साथ में हैं, उनका ये प्रण है कि पंक्ति में अग्रिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है, वो गरीब हो चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, उस तक मेरी योजना पहुँचे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना अगर लाती है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान योजना लाती है तो हिंदू मुसलमान नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अगर स्वनिधि योजना लाती है, वो लोन देती है, तो भी वो हिंदू मुसलमान नहीं करती। वो प्रति व्यक्ति जो कहते हैं उसके सामने है, वो एक समान है, सबके लिए वो योजना है। वो योजना मेरे लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, तो मुस्लिम के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, वो सिख के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है। हम लोग किसी को भी देख रेख के कहते हैं योजना नहीं बनाते। तो इसी प्रकार से इंडी गठबंधन जो कह रही है वो नफरत की राजनीति फैलाने का काम है और कुछ नहीं। देखिए, इंडी गठबंधन के एक नेता हैं सपा से, आखिरी लास्ट उनकी अपील है कि वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं मुसलमानों से। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये इंडी गठबंधन है, मैंने आपको फिर से कहा कि इनके पास कोई काम नहीं है। ये अगर ये 70 सालों में कोई काम किए होते तो ये लोग मोदी जी को तोड़ सकते थे कि हमने ये काम किया, मोदी जी ने ये नहीं किया। मोदी जी का जो काम था उस काम पे हम वोट मांग रहे हैं, मोदी जी की गारंटी पे वोट मांग रहे हैं। हम लोग किसी और की गारंटी नहीं ले रहे। मोदी जी खुद अपनी गारंटी ले रहे हैं कि लोन आप लो 20 लाख का, गारंटी मेरी होगी। काम करेंगे आप।